इस बार तो माहौल मोदी सरकार के साथ है, क्योंकि उनके कार्यों पर जनता ध्यान दे रही है कि कितना विकास किया है। उस विकास के आधार पर फिर से मोदी सरकार को ही चुनने जा रही है। राष्ट्रवाद के नाम पे मोदी को वोट मिलेगी। माना बीजेपी की सरकार। मोदी है तो मुमकिन है, विकास हो रहा है ना। छिंदवाड़ा बचा ले तो बहुत बड़ी भाग्य की बात है। नहीं इस बार कमलनाथ और नकुलनाथ में अंतर है, बाप बेटा में। हो सकता है कि छिंदवाड़ा भी चली जाए। हर चीज को मिल रहा हो, घर मिल रहा है, दौर मिल रहा है, सब कुछ हो रहा हो, तो कोई कमी बेसी नहीं है। हर चीजों में सुविधा है इसमें। मोदी ने अच्छा काम किया है। जो 50 साल में काम नहीं हुआ वो उसने 10 साल में करके दिखाया। अरे मोदी सरकार ठीक है। ठीक है, तो फिर से लाना चाहते हैं? अरे हम तो कहते जब तक जिंदगी उनकी रही है और अच्छी बात। जिंदगी तब तक उनकी। हाँ। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो चुनावी सफर हमारा आ पहुंचा है हुडना पाटन तहसील जबलपुर में, और आपको बता दें आज 16 मार्च यानी कि चुनाव की घोषणा का दिन। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की घोषणा से पहले देश के लोगों के नाम एक पत्र लिखा है और उसमें उनको संबोधित किया है मेरे प्रिय परिवारजन, और तमाम योजनाओं का जिक्र किया है, चाहे फिर वो पीएम आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो। बहरहाल मध्य प्रदेश में हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता से बात करेंगे। जबलपुर शहर से जो है मैं लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर जो उड़ना यहाँ पर गांव है, यहाँ पर मौजूद हूँ। पाटन तहसील, पाटन एक अलग विधानसभा है, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, इनसे चर्चा करेंगे चुनाव के बारे में कि इनको क्या लग रहा है, इस बार का चुनावी समीकरण क्या है। 10 साल हो गए मोदी सरकार को, 1 दशक हो गया, ये भी उन्होंने जिक्र किया। तो उसमें क्या कुछ उनको दिखा, काम दिखा, क्या योजनाओं का लाभ पहुंचा, आइए बात करेंगे यहाँ गांव की जनता से जो यहाँ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका सर? रामनाथ कुशवाहा सर। रामनाथ कुशवाहा जी, इसी गाँव के रहने वाले? जी हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। आप बताइए, चुनाव की घोषणा हो रही है अब, आज क्या लग रहा है इस बार माहौल किसके साथ है, किसकी सरकार? इस बार तो माहौल मोदी सरकार के साथ है। मोदी सरकार के साथ है जी, 10 साल हो गए मोदी सरकार को, क्योंकि उनके कार्यों पर जनता ध्यान दे रही है कि कितना विकास किया है। उस विकास के आधार पर फिर से मोदी सरकार को ही चुनने जा रही है। विकास हुआ है 10 सालों में? जी हाँ। तो कांग्रेस तो कहती है, राहुल गांधी कह रहे हैं काम कुछ नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। नहीं, वो तो झूठ बात है। वो झूठ बात है। जी हाँ। तो जैसे इस गांव की बात करूं तो आसपास लोगों को लाभ मिला कुछ? क्यों नहीं मिला भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाओं से लाभ मिला है जनता को। यहाँ भी मकान, पक्के मकान बने लोगों के? हाँ, यहाँ भी बने हैं, बनना है और अभी और बनना है। भी बनना है। का क्या नाम हुआ? नाम मेरा बेनी प्रसाद साहू। यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। जी बताइए, आप बताइए हाँ, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है आज? जो है आचार संहिता लग रही है। हमारा मत है कि 5 साल में हर चुनाव में बदले जाए मंत्री। अच्छा। एक ही खन बनो रखो, हाँ। मंत्री बदलने चाहिए, हाँ। पार्टी बदले तब काम सही होता है। तो अभी किस में दम लग रहा है आपको? अभी तो अब चल रहा है, आदमी तो जनता मर रही है नरेंद्र मोदी के, लेकिन हम तो सोच रहे कि पार्टी बदली जाए। तो किस पार्टी को देना चाहते हैं आप? अरे कांग्रेस आ जाए, केजरीवाल आ जाए। अच्छा, तो केजरीवाल तो लेकिन वो भी सीए पर भी बड़ा वो कह रहे हैं, मेरे घर के बाहर आगे सब विरोध कर रहे हैं, वो तो आम से बहुत खास हो गए आज। निर्दलीय में हो जाए कोई। अच्छा, चलिए आपके हिसाब से बदल लें। सबके पास आऊंगा, एक एक करके सबकी राय लेंगे। आप बताइए क्या नाम? मेरा राजेंद्र पटेल। कहाँ के रहने वाले? यहाँ इसी गांव के हैं। आप बताइए, आपकी क्या राय है? राष्ट्रवाद के नाम पे मोदी को वोट मिलेगी, ये तो निश्चित है। लेकिन जो गारंटी बोल रहे हैं उस गारंटी के आधार पे अभी कहाँ कर रहे काम। तो यानी कि धान का बड़ा है, गेहूं का बढ़ना है। धान का बढ़ा लेकिन मिला नहीं है। सम्मान निधि मिल रही है? सम्मान निधि मिल रही, बाकायदा मिल रही। मुख्यमंत्री वाली भी मिल गई, प्रधानमंत्री वाली तो बाकायदा आती है, मुख्यमंत्री वाली। बाकी और सब ठीक है, विकास ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यही चीज़ें हैं किसानों के लिए, हम किसान हैं, हमारा तो एक ही आसरा है वही, और वही नहीं मिलता दिख रहा है। तो इसके बारे में तो आज जे भी आ रहे हैं
प्रत्याशी आशीष दुबे जी, इनकी टीम से भी शिकायत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जनता नहीं शिकायत करेगी, लोग करेंगे तो कौन करेगा कि भाई क्या इसके बारे में बोलो, तो कुछ तो बोलो कि अभी दोगे कि चुनाव बाद दोगे। है? नहीं मिल सकता। नहीं, अब तो नहीं देंगे, आज 3 बजे तो वो हो जाएगा, लेकिन आगे बोल तो दो कि इस चुनाव के बाद हम देंगे। अच्छा, और पिछली कांग्रेस की सरकारों में कैसा था? कांग्रेस की सरकार भी ठीक चल रही थी और बढ़िया, लेकिन कांग्रेस की सरकार को एक ही झूठा वादा निकल गया, 2 लाख का कर्जा वाला तुमने एक का नहीं चुका। सोसाइटी बोल रहे हो सब बैंकों का चुकाएंगे, और सोसाइटी भर के तो कोई के 10,000, कोई के 5,000, वो सब झूठे पड़ गए, लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो डिफॉल्टर भी बहुत से किसान हो ही गए। हमने खुद 1 लाख लिए थे, हमने बैंक 1,60,000 रुपया चुकाए हमने, यही में कि माफ़ हो जाएंगे। फिर स्टेट बैंक का कर्ज था, हमको 60,000 ब्याज भरना पड़ा। तो ये मामला रहा है। जी, आपका क्या नाम हुआ? राकेश पटेल। आपको क्या लग रहा है राकेश जी, अभी किसकी सरकार है इस बार? माना बीजेपी की सरकार। 10 साल तो हो गए बीजेपी। अरे तो चलन दो, कार्यकाल अच्छे हैं, बिल्कुल कार्यकाल अच्छे हैं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आपका क्या नाम है? टीकाराम पटेल। इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी सर। आपको क्या लग रहा है, मोदी अब फिर से चुनावी मैदान? मोदी मोदी तो क्या कारण है, क्यों है मोदी के साथ? विकास हो रहा है ना, जो 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में होगा, और आगे और हो जाए। विकास को देख के वोट करेगा। तो उम्मीदें हैं मोदी सरकार आएगी तो फिर 100%। तो वो राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ? मैं तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको तो बोलने का भी तरीका नहीं है कि क्या कहना है, कब कहना है। रट के अलावा कुछ नहीं बोले। कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने वो जमीन बेच मारी अमेरिका वालों को, हैं? तो यानी कि वही कांग्रेस और ये भी एक कारण हो सकता है कि कांग्रेस आज बहुत देश की पुरानी पार्टी लेकिन बहुत कम नीचे जा रही है। वो कारण जो है भी अपने कर्मों में जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी, घोटाले, लबरी झूठी। अब वो चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाई तो थी, वादे करी किसानों के, आज हमारे घर दूनी तक नहीं भरने पड़ रहे। वो इन्होंने बताया 2 लाख रुपए। हाँ बस, हाँ तो वो झूठा पड़ गया, झूठो। हाँ इसीलिए। अच्छा, कमलनाथ जी तो कह रहे 12-14 सीटें ले आएगी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल नहीं, बेको खुद की छिंदवाड़ा बचा ले, इतना ही बहुत है। छिंदवाड़ा भी नहीं बचेगी? छिंदवाड़ा बचा ले तो बहुत बड़ी भाग्य की बात है। नहीं, इस बार कमलनाथ और नकुलनाथ में अंतर है, बाप बेटा में। हो सकता है कि छिंदवाड़ा भी चली जाए। छिंदवाड़ा भी जा सकती है, बिल्कुल निश्चित। चलिए आइए। और ऐसा है, माहौल ऐसा बना हुआ। अच्छा, और यहाँ बाकी जो जैसे कुछ योजनाएं हैं, इससे अलग मैं बात करूँ, जैसे आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना चल रहा सब। हाँ, मिल रहा है बिल्कुल बाकायदा। आयुष्मान योजना में बहुतों के इलाज हो चुके हैं, मकान भी। ये सरपंच के ऊपर है। अभी पिछले सरपंच हमारे थोड़ी ढीले ढाले थे, हाँ, तो वो उतना नहीं हुआ। अब बना है वो थोड़ा कड़क समझ में आ रहा, तो हो सकता है कि इस 5 साल में 10-20 मकान हो सकता है बन जाए। अब वो जितना टारगेट रहता है उतना ही मिलेगा। लेकिन वो भी मिल जाए, पूरी होना। हाँ, हो जाएगा। ठीक है। काका, चाय बनाते हैं आप जी? नाम बताइए पहले तो आपका। नाम क्या है आपका? लक्ष्मी प्रसाद बर्मन। लक्ष्मी जी, चाय कब से बनाते हैं आप? हम हो गए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल प्रधानमंत्री बने मोदी जी को भी हो गए। हाँ। तो अब फिर से चुनाव है। हाँ। तो अब क्या लग रहा है, अब कौन बन रहा है? अब वैसे भाजपा की सरकार बने सरकार, और हमारा मकान भी नहीं बनो, पैसा भी नहीं आए, और ऐसे ही कब बसी तो जा रहा है। हाँ। तो अभी क्या है, नाम आया आपका आवास योजना में? सब है, लिस्ट में नाम है, सब है। जी, आपका क्या नाम हुआ? रमेश वर्मन। तो आगे आ जाइए थोड़ा। हाँ। रमेश वर्मन। रमेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? ये यहाँ सरकार तो हम लोगों की जो सब व्यवस्था हो रही है इसी बीजेपी की? बीजेपी की। तो क्या व्यवस्था, मतलब क्या लाभ मिल रहा है? हर चीज को मिल रहा हो, घर मिल रहा है, दौर मिल रहा है, सब कुछ हो रहा हो, तो कोई कमी बेसी नहीं है। हर चीजों में सुविधा है। तो यानी कि आवास योजना का लाभ यहाँ भी इस गांव में? हाँ, बहुत ज्यादा है। तो फिर ये कांग्रेस कहती रहती है काम कुछ नहीं किया इन्होंने, केवल। अरे ये तो झूठी उड़ावे वाला काम है। आपका क्या नाम काका? माधव प्रसाद चढ़ा।
इसी गांव के रहने वाले? हाँ इसी गांव आप किसके साथ हैं? हम तो मोदी के साथ में हैं। मोदी के साथ हैं। तो क्या कारण है, क्यों है आप मोदी के अब साथ? मोदी ने अच्छा काम किया, जो 50 साल में काम नहीं हुआ वो उसने 10 साल में करके दिखाया। जैसे क्या काम आपको लगे कि सरकार ने किए हैं बढ़िया? अरे बहुत बढ़िया, लोगों के रोड बनाए हैं, गांव में बड़ी लड़का बच्चों का पढ़ाई लिखाई सुविधा ये सब हर चीज़ कर रहा है, सब कछु कॉलेज बनवाए, हर चीज़ तो कर रहा है, बड़े बड़े काम बनवा रहे। यहाँ पहले कॉलेज नहीं था? नहीं नहीं, कोई चीज़ नहीं हती यहाँ व्यवस्था, सब चीज़ हो गई, बाल बच्चों का घरों घरों वाहन जा रहे, सब कछु हो रहा है, आबे जाबो को, गरीबों की व्यवस्था पूरी, बाल बच्चों की पढ़वे की, घर घर पानी होगा, घर घर बिजली मिलने लगी। राम मनोहर। राम जी, इसी गांव के राम मनोहर बर्मन। राम मनोहर बर्मन जी। बंदर बंदर बोलते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल अब खावे जो दे रहा है सरकार, हम तो नहीं के जानते हैं। हाँ, तो खाने पीने को दे रही सरकार? खाने पीने को मिल रहा हो तो अपन उन्हीं की तरफ। हाँ, और कांग्रेस सरकार में और मोदी सरकार में क्या फर्क है? अरे मोदी सरकार ठीक है। ठीक है, तो फिर से लाना चाहते हैं? अरे हम तो कहते जब तक जिंदगी उनकी रही है और अच्छी बात। जिंदगी तब तक उनकी। हाँ, तो यहाँ गांव में काम वाम हुए कुछ लोगों के? अब काम होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। चलिए ठीक। कुछ होते हैं गरीबों को। हाँ जी। नल भी लग गए, जो भी होगा, बाजार भी लगा लो, ऐसी काम बढ़ा जा रहे, हर ही रही आप किसको लाना चाह रहे हैं? है। अरे मोदी सरकार आएगा फिर। सरकार। आप भी मोदी के साथ?